नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल द निमाड़ स्टडी में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह पाए जाने वाले आवेदकों के लिए काउंसलिंग के दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। दोस्तों, ये दिशा निर्देश मध्य प्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के द्वारा जारी हुए हैं, जिनका आधार है 29/9/2022 के दिन जारी किया गया एक पत्र था, जो कि इसका आधार बनेगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इसके लिए शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हताएं क्या होगी। यहाँ पर दोस्तों भर्ती नियम 2018 के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित शैक्षणिक अर्हताएं आधारित करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक के लिए आप लोगों के पास निम्नलिखित अर्हताएं होना अनिवार्य है, जिसमें से सबसे पहले यहाँ पर दिया है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा 2021-22 निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो। मतलब आप लोगों ने ये परीक्षा क्वालिफाइड की हुई हो, जिसमें कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी तथा समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, अर्थात आप लोग कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी पास हो। और साथ ही दोस्तों आप लोगों के पास डीएड होना चाहिए। उसके बाद अथवा में हम लोग देखते हैं कि इसके लिए और क्या योग्यता हो सकती है। 50% अंकों के साथ स्नातक, यहाँ पर आप ग्रेजुएट हो सकते हो 50% के साथ। साथ ही आप लोगों को बीएड, जिसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण से शिक्षा उपाधि की प्राप्ति है। दोस्तों यहाँ पर बीएड को भी अनिवार्य किया गया है, लेकिन इसमें बताया गया है कि बीएड के लिए वैचारिक इसलिए किया जाएगा क्योंकि बीएड के जो परीक्षार्थी है वो 2 वर्ष के अंतर 6 माह का सेतु पाठ्यक्रम अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें भी इस भर्ती परीक्षा में मान्य माना जाएगा। उसके साथ ही दोस्तों अन्य में यहाँ पर हम देखते हैं कि कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी तथा उसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि विनिमय 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही दोस्तों इसके लिए आप देखते हैं कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी हो और समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि यानी कि BLED हो आपके पास। दोस्तों अब हम देखते हैं कि इसमें आयु सीमा कितनी रहेगी। तो दोस्तों आप लोगों के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 21 वर्ष रहेगी, और दोस्तों अधिकतम आयु जो कि आप लोगों के लिए पुरुष आवेदकों के लिए जो अनारक्षित है उनके लिए 43 वर्ष रहेगी, और महिला आवेदक जो कि अनारक्षित है उनके लिए 48 वर्ष रहेगी। पुरुष कर्मचारी और महिला कर्मचारी जो कि मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हैं उनके लिए भी 48 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा होगी। दिव्यांगजनों के लिए ये आयु सीमा 48 वर्ष रहेगी। दोस्तों अतिथि शिक्षक के लिए ये योग्यताएं यहाँ पर पुरुषों के लिए 52 वर्ष रहेगी, महिलाओं के लिए 57 वर्ष रहेगी। अनुसार आरक्षण होंगे, जिसमें महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होंगे, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% आरक्षण होंगे। अतिथि शिक्षक इनके लिए 25% रिक्तियाँ यहाँ पर अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएगी। दोस्तों अतिथि शिक्षकों के लिए ऐसे अतिथि शिक्षक जिन्होंने कम से कम 3 शैक्षणिक सत्र में कार्य किया हो और उनके पास न्यूनतम 200 दिवस का कार्य दिवस हो, तो ऐसे अतिथि शिक्षक भी यहाँ पर 25% आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों दिव्यांगजनों को यहाँ पर 6% आरक्षण दिया गया है, और दोस्तों इसमें दिव्यांगजन की अलग अलग जो कैटेगरियाँ है उनमें प्रत्येक के लिए 1.5% आरक्षण की सीमा रखी गई है। दोस्तों इसके लिए लास्ट में हम लोग देखेंगे कि सबसे लास्ट में हम देखते हैं कि इसके लिए हमको प्राथमिक शिक्षक के लिए जो कि हमको दस्तावेज लगेंगे, तो उन दस्तावेजों की सूची यहाँ पर हमको लास्ट में दी है। जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु 10वीं का जो कि आपको 10वीं का रिजल्ट होना चाहिए, क्योंकि जो जन्म तिथि होगी आपकी प्रमाणीकरण होगी वो 10वीं के रिजल्ट के आधार पर होगी। उसके बाद आपके पास 12वीं की अंक सूची होना अनिवार्य है। स्नातक जो कि आपने ग्रेजुएशन किया है उसकी अंक सूची भी आप लोग लगा सकते हैं। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS के जो अभ्यर्थी हैं उनके पास जो जातीय प्रमाण पत्र है उन जातीय प्रमाण पत्र की डिजिटल कॉपी आपके पास होना चाहिए जो कि नवीनतम हो, और मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपका होना अनिवार्य है। अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित समक्ष अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, आपका अतिथि शिक्षकों का जो प्रमाण पत्र है वह भी आपके लिए अनिवार्य है। दिव्यांगजनों के लिए जो दिव्यांगजनों का डिजिटल प्रमाण पत्र है वे जरूरी है। बीएड की अंक सूची सभी सेमेस्टर की या तो वर्षों की, साथ ही डीएड की अंक सूची भी आपके लिए अनिवार्य होगी।
आयु छूट संबंधी प्रमाण पत्र आपके पास अगर हो तो आप लोग उसको लागू कर सकते हो, लगा सकते हो।